मान लियो, ना मानी तो फिर भगवान ही मालिक है। इसलिए वो कह रहा हूं कहने कहने तक नहीं रहना है, चलना पड़ेगा। अरे सास को गोरा बनाऊंगी, ससुर अपने को शंकर बनाऊंगी, सास को गौरा। बात वहीं आ गई कि घर की गौरा प्यासी है, मंदिर में ले गौरा पानी। अब एक बात आ गई कि गांव की प्रथा थी, शादी होकर लड़के की आई तो वहां की प्रथा थी कि बहू मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। वहां की प्रथा थी, सास बहू को लेके गई मंदिर में। लड़की पढ़ी लिखी थी और उसे शास्त्र का भी ज्ञान था। सोई एकदम कहने लगी सास अपनी बहू से, ऐसा कर दुर्गा मैया के पैर छू ले और सर टेक दे। अब्बा बहू ने कही मैया तो ना मालूम, मैं सर तो टेक दूं लेकिन जी मुझे शेर खावे के लिए आए रहो। बहू ने कही मैं सर तो टेक दूं लेकिन जी शेर मोए खावे के लिए आए रहो है। सोई सास बोली हाँ बहू ये सचमुच के ना है पत्थर के। सोई बहू बोली फिर पत्थर में मूड चू मरवाए रही है, सचमुच की तो तुम हो, चलो तुम्हारे ही पैरन में मूड टेक दूंगी। आप ही दुर्गा और आप ही गौरा और आप ही लक्ष्मी हो, मैं तो आपकी सेवा करूंगी। कितनी बढ़िया बात कही के फिर झूठ मूठ में काहे को ध्यान है, फिर तो सत्यता की तरफ चलना चाहिए। तो इसलिए बताया, बोला अरे घर में मंदिर बनाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। घर में मंदिर बनाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। घर में मंदिर बनाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। और बताया है अरे पति अपने को राम बनाऊंगी, अरे खुद सीता बन जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। खुद सीता खुद सीता बन जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। का बनोई? हाँ कबो सीता ही बनी हो, सावित्री बनी हो, हैं मीरा बनी हो, भिलनी बनी हो, पर चंडी एक मत बनी हो। कबो को चंडी को रूप धर लेते भैया, इतना विराट रूप धरने का घर में हाहाकार मच रहा है। हाहाकार मत मचवाओ, या कथा सुनने के बाद में सीता सावित्री बन के रही हो। तो इसलिए बता रहा हूं अरे खुद ही सीता बन जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। खुद ही सीता बन जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। बाहर नहीं जाऊंगी। घर में मंदिर बनाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। अरे जेठ अपने को विष्णु बनाऊंगी, अरे जेठनी को लक्ष्मी बनाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। जेठनी को बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। घर क्या होता है छोटे लाल? घर का हो तो है छोटे, घर का हो तो है
तेज बोलो। नो कह रहा है कछुना हो तो मैं ही तो मक्का नरते है। हमारे घर में मंदिर बनाऊंगी। धीरे इसका दूसरा अवतार है घर में मंदिर बनाऊंगी। और आइए देखते हैं आगे। परीक्षित महाराज तो हमारे ठाड़े ही रहते हैं, परीक्षित की जगह माता बहन घेर लेते हैं। बैठ जाओ वहीं। अच्छा परीक्षित जी बताओ कथा कहाँ चल रही थी? अब मालूम है या ना मालूम है? नहीं मालूम। परीक्षित इतने भोले हैं कि दिन में लांटन लेके ढूंढो तो ना मिलेंगे। परीक्षित कह रहे कहूँ ना चल रही, तुम बोले रहो, हमें मालूम है कि थोड़ा बहुत तो सही बोल ही रहे हो। चांदनी के नीचे चल रही है। इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधु श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। कंस ने जब इतना सुना है, नारद जी बता के गए, मैं बात बोल रहा था, यानी आजकल गांव गांव में चुगला है, तो चुगली करना बंद कर दो, अच्छी बातों का उच्चारण करो। यही कथा का मुख्य उपाय है कि आप गलत आदतों का त्याग कर दोगे, कथा सार्थक हो जाएगी। नारद ने ये लड़ाई जो लड़वाई है वो धर्म की लड़ाई लड़वाई है, अधर्म की नहीं, क्योंकि मालूम था नारद को कंस पर मारा नहीं जाएगा। कंस ने दूत के द्वारा वृंदावन पत्र भिजवाया। पत्र वृंदावन में पहुंचा, जसोदानंद को मालूम पड़ा है कंस पत्र भेज रहा है, उसमें यह लिखा है कमल के फूल आने चाहिए, काली देश से नहीं आए तो हमारे बच्चों को और सभी ब्रजवासियों को कंस जेल में डलवाएगा। कन्हैया उस समय वृंदावन में गैया चरा के जब शाम को लौटते हैं, जसोदा मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही है। और जब जसोदा मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही है, भगवान कन्हैया बोले मैया मैं माखन रोटी चाहिए। कही लाला आज के बाद में तो माखन रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। भगवान कन्हैया बोले मां मुझे माखन चाहिए, रो क्यों रही हूं? और क्या बोली मैया? खाए ले अब माखन मिश्री को, शायद अब भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे, तेरी मैया कहीं बंधी होगी। मैया आंगन में बैठी बैठी रोवे और बोली लाला कंस ने काली जैसे कमल के फूल मंगवाए हैं, आज के बाद में तो माखन रोटी नहीं मिलेगी। कहीं तो तेरे बाबा बंधे होंगे, कहीं तेरी मैया बंधी होगी। वो जेल में डालने की धमकी दे रहा है ब्रजवासियों को और कहा है कृष्ण को जेल में डलवा दूंगा। भैया कन्हैया ने जब ये शब्द सुने बोले मां इस बात को लेके आप रो रही हो? आपके दो दो बेटा हैं। और कन्हैया बोले मां तुम्हें मालूम नहीं है बड़े भैया की भुजाओं में कितना बल है। और कन्हैया क्या बोले? बलराम भैया ने तो 60 कदम दूर जाएगा। मेरे
मालूम नहीं वो कल समय जो धमकी दे रहा है वो किसी लुच्चा लफंगा को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं है, सत्याग्रह मंदिर। क्या बोले भगवान? छोटे लाल बहुत खातर कर रहे हो। हाँ और अब भुजा चलाई और गाँव में आके तो भैया, ये मंडल अलीगढ़ का सुपरस्टार है। बच्चे उस दिन सभी नहीं आ पाए। मैंने उस दिन तुमसे बोला था जिस दिन आप लोग गए थे मुझे करने के लिए, मेरे मंडल का इतना खर्चा है और जहां भी ये कार्यक्रम करने जाते हैं वहां इनकी छाप रह जाती है बाद में। ले जाओ, इसे बाद में ले आने।